पत्ता पत्ता झरना सीखा तब जाकर मधुमास लिखा। जिसने जितनी पीड़ा झेली उतना ही इतिहास लिखा। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं दिशांत आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों जैसे कि आपको पता है, विदित है, आप जानते हैं कि प्रत्येक दिन मैं रात को 8 बजे आप सबके लिए लाइव यूपीएसआई के प्रश्नों का संग्रह लेके आ रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, उन प्रश्नों की मैं करवा रहा हूं सॉल्विंग जो बार बार एग्जाम में पूछे हुए हैं और अभी तक हमने वर्णमाला का ताश नहास कर दिया है, संधि को नस्ते नाबूद कर दिया है। और आज जो हमारी और आपकी शुरुआत होगी उस टॉपिक का नाम क्या है भैया? उस टॉपिक का नाम है उपसर्ग। आज हम आप सबके समक्ष उपसर्ग टॉपिक लेके उपस्थित हुए हैं और इस उपसर्ग टॉपिक में अब मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें वही प्रश्न रखा गया है जो बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है। जैसा कि आप अभी देखेंगे, आपको दिखाई दे रहा है कि ये देखिए यूपीएसआई 30/11/2021 में आया हुआ प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चे आप ये जान लो पहले लल्ला कि उपसर्ग होता क्या है, हल्का से जान लो। वैसे तो प्रैक्टिस की क्लास है, बताना नहीं चाहिए, लेकिन बता दे रहा हूं क्योंकि आप बहुत प्यारे हैं। उपसर्ग का मतलब होता है शब्दांश। शब्दांश का मतलब क्या होता है? शब्दों का अंश, शब्दों का टुकड़ा, शब्दों का वह भाग, ये क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। वैसे तो उपसर्ग और प्रत्यय ये अव्यय की भांति व्यवहार करते हैं, ना कि अव्यय होते हैं। अव्यय नहीं होते हैं, अव्यय की भांति व्यवहार करते हैं। ये कहते हैं, ये जिस शब्द के साथ जुड़ते हैं उसके अर्थ को क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। एक छोटा सा टुकड़ा, जैसे कहा जाता है एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरीके से एक शब्द का टुकड़ा, एक शब्दांश पूरे के पूरे शब्द के अर्थ को बदल देता है। जैसे देखो हार लिखा गया, क्या लिखा गया? हार। हार में बी उपसर्ग लगा दिया गया तो ये क्या हो गया? विधन हार बराबर विहार हो गया। और यही हार मूल शब्द है, अगर प्र उपसर्ग लगा दिया गया तो ये क्या हो गया भैया? प्रहार हो गया। तो ये शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। तो आइए प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। आप जान गए कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग किसी शब्द के पूर्व में लगते हैं, ठीक है। चलो अब चले प्रश्न पे। हाँ आइए, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है ये आपको बताना है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, अपवाद में उपसर्ग है, हाँ है। अपधन वाद बराबर अपवाद। प्रभाव में उपसर्ग है, हाँ भैया प्रभाव में भी उपसर्ग है, प्राधन भाव। पराजय, पराधन जय, पराजय। ओढ़ना अपने आप में मूल शब्द है, कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा आपका सही जवाब है। चलिएगा अब हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। आज की क्लास के अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? इनमें आपको बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो उपसर्ग रहित है। सबसे पहले देखिए न्यून लिखा गया है। न्यून देखो भैया, उपसर्ग में क्या है कि आपको संधि थोड़ी सी आनी चाहिए, और यड़ संधि तो खास तौर पर, यड़ और अयाद ये दोनों संधि खास तौर पे आपको आनी चाहिए। अब देखिए न्यून लिखा गया है, अगर न्यून में आप देखोगे कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो जब आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो हो जाएगा निधन ऊन। इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? नी उपसर्ग। विधान, विधान में विधन धान, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? वी। और इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? नी। और उज्ज्वल का संधि विच्छेद करोगे तो उत धन ज्वल, यहाँ पे कौन सा उपसर्ग है? उत। और त्र्यंबकम में कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। चलिएगा आज की क्लास के अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। प्राकथन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यहां आपको बताना है कि प्राकथन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। क्या बताना है लल्ला? आपको उपसर्ग बताना है। तो चलिएगा देखिएगा, प्रा अगर अलग करोगे तो इतना पार्ट बच जाएगा, इसका कोई मतलब होगा नहीं ना। और कथन तो भैया लास्ट में है, तो ये तो उपसर्ग हो नहीं सकता है। और प्रा स्टार्टिंग में अगर केवल प्रा लोगे तो इतनी चीज बचेंगी, इसका कोई मतलब होगा नहीं। तो मतलब किसका होगा? इसका। क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा उपसर्ग है? प्राक। तो डी इज द राइट आंसर। आज की क्लास का चौथा ऑप्शन आपका सही है। चलिएगा हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा। 4 में आपको बताना है स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। लल्ला आपको क्या बताना है? स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यूपीएसआई 27/11/2021 में पूछा हुआ प्रश्न है।
देखो सबसे पहले आपको मैंने बताया अभी भाई ना कि संधि तो आपको आनी चाहिए। देखो स्वाभिमान में कौन संधि है, बता सकते हो? बताओ, जवाब दो कमेंट के माध्यम से। अरे यार एक बार वीडियो को झकझोर के शेयर कर दीजिए आप, और भी अपने उन साथियों तक इस बात को मेरी पहुंचा दीजिए, और भी लोग जो तैयारी कर रहे हैं उन तक भी इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। और अब मुझे जवाब दीजिए, स्वाभिमान में कौन सी संधि है बताइए, कौन संधि है, कौन संधि है बताइए, कमेंट में कमेंट करिए। स्वाभिमान में कौन संधि है? दीर्घ संधि है। जब आप इसको तोड़ोगे तो ये टूट जाएगा किसमें? स्वाधन अभिमान में टूट जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा उपसर्ग है तो अभी तो होगा नहीं, मान तो होगा नहीं, स्वा भी नहीं होगा, कौन सा होगा? स्वा। तो आपका दूसरा ऑप्शन क्या है? सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा। प्रातः काल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रातः है, अकाल है, प्रात है, काल है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? प्रातः उपसर्ग है और काल है। ठीक। अब देखिए भैया, प्रातः उपसर्ग है यहाँ पे, और बात को आप ध्यान से समझिएगा। ध्यान से इसलिए समझना है कि अगर देखिए वहां देखिए प्रातः के बाद जो है भैया, आप देखेंगे प्रातः के बाद जो है इसको आप क्या बोलते हैं? शिवरेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? शिवरेखा। और इसको क्या बोलते हैं? खड़ी पाई। अब देखिए जब प्रातः काल लिखा गया तो ये शिरोरेखा जो है यहाँ पे होल्ड कर दी गई है, फिर क्या लिखा गया? काल लिखा गया। क्यों इसको ऐसे नहीं लिखा गया? क्या आप जवाब दे सकते हो? बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्यों प्रातः काल के ऊपर कोई शिरोरेखा का यूज नहीं हुआ है? बता सकते हो? बताइए, कमेंट करके बताइए, जवाब दीजिएगा। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूं, देखिएगा। क्योंकि ये जो विसर्ग है ये घुंडी वाले वर्णों के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? घुंडी वाले वर्णों के अंतर्गत। अब घुंडी वाले वर्ण क्या है आप कहोगे? घुंडी वाले वर्ण मतलब ऐसे वर्ण जिनके ऊपर की संरचना गोले की आकार की होती है, उनके ऊपर कभी भी शिरोरेखा का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर आप प्रातः काल को इस तरीके से लिख देते भैया तो ये प्रातः काल आपका वर्तनी के दृष्टिकोण से गलत हो जाता, और ये प्रातः काल वर्तनी के दृष्टिकोण से सही है। जैसे भारत देखो, भा में देखो, भा भी घुंडी वाला वर्ण है, इसके ऊपर गोले के समान संरचना है। भारत ये सही लिखा गया, लेकिन अगर इसी भारत को इस तरीके से लिख दिया जाता तो ये भारत क्या हो जाता? गलत हो जाता। तो कौन सा उपसर्ग है? पहले में प्रातः है, पहला ऑप्शन सही है, पांचवे का पहला ऑप्शन सही है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा। अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहुत लाजवाब प्रश्न है, और ये प्रश्न आपका यूपीएसआई 25/11/2021 में पूछा भी जा चुका है। तो अभिमान शब्द में अब मान तो होगा नहीं, आ भी नहीं होगा, और अब भी नहीं होगा, होगा क्या? अब होगा। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा। 7 में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है। अब प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप कौन सा है, ये आपको जवाब देना है। लल्ला यहाँ देखिएगा प्रत्येक लिखा गया है। इसका अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो ये टूट जाएगा किसमें? प्रतिधन एक में टूट जाएगा प्रत्येक। और प्रत्यक्ष तोड़ोगे तो ये टूट जाएगा किसमें? प्रतिधन अक्ष में टूट जाएगा क्या? प्रत्यक्ष। और अगर आप प्रतिध्वनि तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा किसमें? प्रतिधन ध्वनि में टूट जाएगा। ठीक है। और अगला यदि आप तोड़ेंगे, अगला लिखा गया उपरोक्त सभी, तो आपको जवाब क्या देना है भैया कि इनमें से कौन सा शब्द प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है। तो आप देखिए प्रत्येक में भी प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, और प्रत्यक्ष में भी प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, और प्रतिध्वनि में भी प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही है, उपरोक्त सभी। और वर्तनी की दृष्टिकोण से उपरोक्त सही नहीं लिखा गया, इसको लिखा होना चाहिए था क्या? उपर्युक्त। तत्सम तद्भव में भी आता है, आगे आपको बताएंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। संख्या 8 में बच्चों आपको यह बताना है कि इनमें से सम उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप कौन सा है। अब सम उपसर्ग में यहाँ पे हलंत रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। देखो सम उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप कौन सा है ये बताना है आपको। संस्कृत लिखा गया है। अब देखो इसका अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो टूट जाएगा समधन कृत में टूट जाएगा। और संधि का नियम कहता है यदि सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना हुआ शब्द आता है तो दंत सकार का क्या हो जाता है? आगम हो जाता है। अब देखिएगा कैसे यहाँ पे आधा सा आया है। ये सा लिखा था, सा को लिख दिया, और माँ में हलंत लगा था, स्वर रहित माँ की जगह पे आप अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हो। यहाँ माँ को किसमें तब्दील कर दिया? अनुस्वार में। अब दंत सकार का आगम हुआ है, दंत सकार आप यहाँ उतार दीजिए, और कृत आप ऐसे क्या करिए? उतार दीजिए। तो क्या आ गया? संस्कृत आ गया। तो कौन सा उपसर्ग है? इसमें भी कौन सा उपसर्ग है भैया? सम उपसर्ग है। सम्मेलन में भी सम उपसर्ग है।
संस्कार में भी कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। तो आपका चौथा ऑप्शन क्या है? सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा। परिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपको बताना है। परिवाद शब्द में परि धन वाद कौन सा उपसर्ग है? पर उपसर्ग है। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा। पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यहां आपको बताना है कि कौन सा उपसर्ग है। पू तो होगा नहीं, तन भी नहीं होगा, पुर भी नहीं होगा, क्या होगा? पूरा होगा। तो पहला ऑप्शन आपका क्या है? सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा। बदनसीब शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो भैया बदनसीब शब्द में नसीब तो उपसर्ग आपका हो ही नहीं सकता है। क्यों भाई? सही बात है गलत? सही बात है। और देखो बा अगर उपसर्ग बनाओगे तो दनसीब बचेगा, कोई शब्द का अर्थ ही नहीं निकलेगा भाई। अब बदन अगर बना लोगे तो शिव बचेगा केवल, इसका भी अर्थ नहीं निकलेगा। अब बद हटा लोगे तो नसीब बचेगा और बद आपका उपसर्ग है। अगर आपसे यहीं पे लल्ला एक प्रश्न और पूछा गया होता कि बद किस भाषा का उपसर्ग है, तो ये उर्दू भाषा का उपसर्ग है। ठीक है, तो कौन सा जवाब सही है भैया? चौथा। और आपको एक बात और बता दो, उपसर्ग में आप उपसर्ग को निकालते समय जब भी उपसर्ग आप निकालेंगे तो उसमें उपसर्ग को जब आप हटाएंगे तो एक मूल शब्द बचना चाहिए जिसका कोई अर्थ हो। इस तरीके से आप उपसर्ग हटाएंगे, नहीं तो ऐसा नहीं जहां मन के वहीं से आप हटा लेंगे। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा, सॉरी 12 देखिएगा। इनमें से कौन सा शब्द हिंदी संस्कृत उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है? देखिए बेइज्जत। अब इसमें अगर आप देखोगे तो बेधन इज्जत, ठीक, कौन सा उपसर्ग है इसमें? बे उपसर्ग है। और अपवाद, अपवाद में कौन सा उपसर्ग है? अप। बिल्कुल में कौन सा उपसर्ग है? बी। और नादान में कौन सा उपसर्ग है? ना। तो हिंदी और संस्कृत उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप कौन सा है? अपवाद। दूसरा ऑप्शन आपका सही है। बाकी शब्द जो है ना वो उर्दू वाले हैं। आइएगा, आत्म त्याग में कौन सा उपसर्ग है? आत्म त्याग में जो आपको जवाब देना है यहां पर भैया डी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। आत्म त्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आत्म। और 24/11/2021 में पूछा हुआ प्रश्न भी है। चलिए आज की क्लास के अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। इनमें से कौन सा शब्द का उपसर्ग से बना है? का उपसर्ग से बना है? कलाई, कलाई, कालाधर, कपूत, कमबख्त। आओ चेक करते हैं एक एक। का हटाओगे तो क्या बचेगा? लाई, इसका कोई अर्थवर्थ होगा नहीं भाई, हटाओ इसको। कलाधर का हटाओगे तो क्या बचेगा? लाधर, इसका कोई अर्थवर्थ होगा नहीं भाई, इसको भी हटाओ, फर्जी चीजें हैं। अब कपूत, इसको अगर आप तोड़ोगे तो काधन पूत, तो यही आपका क्या है? सही है। कमबख्त में का हटाओगे तो मां बख्त बचेगा, इसका कोई मतलब होगा नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा। चलिएगा आज की क्लास के अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा। उपचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उ तो होगा नहीं भैया, होगा नहीं होगा, आर नहीं होगा, चार नहीं होगा, उप होगा। उपधन चार बराबर उपचार, तो कौन सा उपसर्ग है? उप उपसर्ग है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। पहला ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न संख्या 16 देखिएगा। 16 में आपको क्या जवाब देना है? इनमें से उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है? कौन सा ऐसा शब्द है जो उपसर्ग सहित है? अब देखो भैया, प्रयोग, इसमें अगर निकालोगे तो प्राधन योग हो जाएगा, योग आपका मिल जाएगा मूल शब्द और प्रा क्या हो जाएगा? उपसर्ग। ममता, माधन मता, कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, मूल शब्द नहीं बन रहा है। ठीक, प्रस्ताव, प्राधन अस्ताव करोगे ये भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। प्रतिभा, इसको भी अलग करोगे तो कोई नहीं। इसमें तीनों में नहीं। इनमें से उपसर्ग सही शब्द कौन सा है? पहला, प्रयोग। पहला ऑप्शन आपका क्या है? सही है, प्राधन योग बराबर प्रयोग। यार एक बार आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और भी अपने उन मित्रों के पास इस वीडियो को आप पहुंचा दीजिए जो उत्तर प्रदेश दरोगा डबल स्टार खाकी वर्दी बेल्ट में लगने वाले पिस्टल की तैयारी कर रहे हैं, उन तक आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए मेरे दोस्त। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखिएगा। इनमें कौन सा शब्द
एक से अधिक उपसर्गों से बना है। बहुत लाजवाब प्रश्न है, यूपीएसआई 2011-2021 में पूछा हुआ प्रश्न है और फिर पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। देखिए, पर्यावरण लिखा गया है। क्या लिखा गया है भैया? पर्यावरण। सबसे पहले जब इसका संधि विच्छेद आप करोगे तो परिधन आवरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिधन आवरण। एक उपसर्ग पर मिल गया। अब आवरण आपको यहाँ पे मूल शब्द मिला हुआ है, लेकिन आवरण में आ उपसर्ग लगा हुआ है, आधन वर्ण। वर्ण हो जाएगा मूल शब्द और आ उपसर्ग। एक उपसर्ग और यहाँ पे दो उपसर्ग। कितने उपसर्ग है इसमें? एक से अधिक उपसर्ग वाला बताना है आपको। पहले में ही एक से अधिक है। असुरक्षित में आ उपसर्ग है, एक है, और अधकचरा में अध उपसर्ग है, एक है, और अत्याचार में भैया आप यहां भी कर सकते हो। अत्याचार में अतिधन आचार होगा। अतिधन आचार होगा। तो वैसे पहला ऑप्शन आपका क्या है? सही है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 18। विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? विज्ञान शब्द में विधन ज्ञान बराबर विज्ञान। बी उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा उपसर्ग है? बी उपसर्ग लगा हुआ है। विज्ञान नहीं होगा, आन नहीं होगा, विज्ञ नहीं होगा, क्या होगा? विधन ज्ञान बराबर विज्ञान। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है? यहां आपको जवाब देना है। इसमें से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? ठीक है। अक्लमंदी, अयोगात्मक, अज्ञान, अद्वितीय। अगर आ यहां से हटा दोगे तो यहां क्या बच जाएगा? द्वितीय। अज्ञान में आ हटा दोगे तो ज्ञान बच जाएगा, मूल शब्द बच रहे हैं। और आ हटा दोगे तो योगात्मक बच जाएगा, लेकिन आ हटा दोगे तो कलमंदी हो जाएगा, जो कि आपको बताना है इसमें से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है। तो इसमें आ उपसर्ग नहीं लगा है। ये अक्लमंदी क्या है? ये अक्लमंदी भैया अपने आप में क्या है मेरे दोस्त? मूल शब्द है। कैसा शब्द है? मूल शब्द है। ठीक। चलिए आज की क्लास के आखिरी प्रश्न का आपको दीदार कराते हैं। आइएगा प्रश्न संख्या 20 देखिएगा। बिन पढ़ा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपको बताना है कि बिन पढ़ा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो पढ़ा तो उपसर्ग हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बाद में आया, उपसर्ग पहले जुड़ते हैं। बिनब तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ढा का कोई अर्थ निकलेगा ही नहीं। और बिन भी नहीं हो सकता है। बिन हो सकता है भैया, बी नहीं हो सकता है, क्योंकि ना पढ़ा बच जाएगा। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? बिन उपसर्ग है। कौन सा जवाब सही है? तीसरा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। और मेरे दोस्त, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन वाली घंटी को बगल में जाके खट से ऐसे दबा दीजिए, जिससे जब 8 बजे रोजाना मेरी क्लास आए तो आपके पास मेरा संदेश जाए, जिससे क्लास में आप आ पाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। आज की क्लास हमारी उपसर्ग पे थी और सारे प्रश्न यूपीएसआई में पूछे हुए प्रश्न थे। और अगली क्लास फिर हमारी जो आने वाली है मेरे प्यारे बच्चे, वो उपसर्ग पे ही आएगी। उसके बाद हम प्रत्येक टॉपिक को लेके आएंगे। थैंक यू।